नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एक सीनियर की तरह समझाती हूँ। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है वे सभी उपाय जो हम अपनी बिल्डिंग, फैसिलिटी, संसाधनों या जानकारी को अनधिकृत लोगों से बचाने के लिए करते हैं। सोचिए आपका घर है। आप दरवाजे में ताला लगाते हैं, दीवारें बनाते हैं, गेट लगाते हैं। यही कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में अप्लाई होता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सिक्योरिटी हमेशा लेयर्स में काम करती है। ये बिल्कुल प्याज की तरह होती है, जिसमें एक के बाद एक परत होती है। पहली परत है पेरिमीटर सिक्योरिटी, यानी आपकी प्रॉपर्टी की बाउंड्री पर सुरक्षा। फिर आती है एक्सेस कंट्रोल और अंत में इंट्रूजन डिटेक्शन। हर लेयर का अपना काम है और सभी मिलकर एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली बनाते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोई भी बड़ा ऑफिस बिल्डिंग देखे, सबसे पहले आपको कंपाउंड वॉल दिखेगी, फिर सिक्योरिटी गेट, फिर रिसेप्शन एरिया में एक्सेस कंट्रोल और अंदर सीसीटीवी कैमरास और अलार्म्स। ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है। पेरीमीटर सिक्योरिटी प्लानिंग करते समय हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेमिसेस का साइज, थ्रेड्स, लेआउट और रिसोर्सेज, ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी सुरक्षा चाहिए। मुख्य बिंदु यहाँ है, फिजिकल सिक्योरिटी अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए है। सिक्योरिटी लेयर्स में काम करती है, पेरीमीटर से शुरू होकर अंदर तक। पेरीमीटर सिक्योरिटी पहली और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस लाइन है। प्लानिंग में प्रेमिसेस साइज, थ्रेड्स, लेआउट और रिसोर्सेज का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा भाग है कंपाउंड वॉल्स और ड्राइववेज की भूमिका। आज हम बात करेंगे पेरिमीटर सिक्योरिटी के दो बुनियादी कंपोनेंट्स के बारे में, कंपाउंड वॉल्स और ड्राइववेज। ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस। कंपाउंड वॉल्स सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी मेजर है। ये ना सिर्फ अनऑथराइज्ड लोगों को अंदर आने से रोकती है, बल्कि बाहर से ऑब्जर्वेशन भी प्रिवेंट करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर से आपकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देख सकता। ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं ड्राइववेज की। ड्राइववे का मतलब है वो रास्ता जो लोगों और व्हीकल्स को प्रीमाइसेस के अंदर और बाहर जाने की कंट्रोल्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये रैंडमली कहीं भी नहीं बनाया जाता, बल्कि स्ट्रेटेजिकली प्लान किया जाता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस। वहाँ आप देखेंगे कि कंपाउंड वॉल काफ़ी ऊंची है और ड्राइववे एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के पास से होकर ही कोई भी व्हीकल अंदर जा सकता है। ये कंट्रोल्ड एक्सेस का बेहतरीन उदाहरण है। कंपाउंड वॉल्स अलग अलग मटेरियल से बनाई जा सकती हैं, कंक्रीट, ब्रिक या फिर मेटल शीट्स। हाइट भी थ्रेट लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। कुछ प्लेसेस पर आपको डेकोरेटिव वॉल्स दिखेंगी, जबकि हाई सिक्योरिटी एरियाज में प्लेन फंक्शनल वॉल्स होती हैं। ड्राइववेज भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कुछ स्ट्रेट होती हैं, कुछ कर्व्ड और कुछ में स्पीड ब्रेकर्स भी होते हैं ताकि व्हीकल्स की स्पीड कंट्रोल रहे। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। मुख्य बिंदु, कंपाउंड वॉल्स अनऑथराइज्ड एक्सेस और ऑब्जर्वेशन दोनों को रोकती हैं। ड्राइववेज कंट्रोल्ड मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। दोनों स्ट्रेटेजिकली प्लान किए जाते हैं, रैंडमली नहीं। मटेरियल और डिज़ाइन थ्रेट लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तारांकन पार्ट 3, गेट्स और उनके प्रकार, मेन गेट और मटेरियल गेट। आज हम सीखेंगे गेट्स के बारे में, जो आपकी पेरिमीटर सिक्योरिटी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। गेट्स वो जगह है जहां एक्चुअल चेकिंग और वेरिफिकेशन होती है। मेन गेट आपकी प्रॉपर्टी का प्राइमरी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ सबसे थारो चेकिंग होती है, लोगों की, व्हीकल्स की और सभी मटेरियल्स की। ये गेट यूजुअली सबसे वाइड होता है और यहाँ मैक्सिमम सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरास और कभी-कभी मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं। मटेरियल गेट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये स्पेशली मटेरियल्स और गुड्स के लिए बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या वेयरहाउसेज में आपको अक्सर दो अलग गेट्स दिखेंगे, एक लोगों के लिए, एक मटेरियल्स के लिए। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होता है और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है गुड़गांव के किसी भी आईटी पार्क का। वहाँ आप देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ के लिए अलग गेट है, विजिटर्स के लिए अलग और सर्विस व्हीकल्स के लिए बिल्कुल अलग गेट। हर गेट पर अलग लेवल की चेकिंग होती है। एम्प्लॉई गेट पर आईडी कार्ड स्कैन होता है,
विजिटर गेट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और मटीरियल गेट पर थरो इंस्पेक्शन होती है। गेट्स की डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ गेट्स मैन्युअली ऑपरेट होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक। हाई सिक्योरिटी एरियाज में आपको बूम बैरियर्स भी दिखेंगे जो व्हीकल्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ गेट्स में टर्न स्टाइल्स भी होते हैं जो एक समय में सिर्फ एक पर्सन को अलाउ करते हैं। गेट एरिया में लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नाइट टाइम के लिए। प्रॉपर लाइटिंग से गार्ड्स को क्लियरली दिखता है कि कौन आ रहा है और क्या ला रहा है। मुख्य बिंदु: मेन गेट प्राइमरी एंट्री एग्जिट पॉइंट है जहां थरो चेकिंग होती है। मटीरियल गेट स्पेशली गुड्स और मटीरियल्स के लिए होता है। अलग अलग गेट्स अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। डिज़ाइन, लाइटिंग और एक्सेस कंट्रोल सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आज बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टावर्स की, जिन्हें हम सिक्योरिटी सिस्टम की आंखें कह सकते हैं। ये टावर्स पेरिमीटर सिक्योरिटी का एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है। ऑब्जर्वेशन टावर का मेन पर्पस है एलिवेटेड व्यू प्रोवाइड करना। जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो आपको पूरे प्रेमिसेस का ओवरऑल व्यू मिलता है। ग्राउंड लेवल पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को जो चीज़ें नहीं दिखती वो टावर से क्लियरली विजिबल होती हैं। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टावर्स में फ्लड लाइट्स भी लगाए जाते हैं नाइट टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए। रात में भी गार्ड्स को पूरा एरिया क्लियरली दिखना चाहिए। मॉडर्न टावर्स में सीसीटीवी कैमरास भी माउंट किए जाते हैं जो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी। एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है किसी भी एयरपोर्ट की पेरिमीटर सिक्योरिटी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखिए, वहाँ मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं जो पूरी पेरिमीटर को कवर करते हैं। हर टावर से गार्ड्स को अपना डेजिग्नेटेड एरिया क्लियरली दिखता है और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली स्पॉट हो जाती है। टावर की हाइट प्रेमिसेस के साइज और सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। कुछ टावर्स पोर्टेबल होते हैं जिन्हें ज़रूरत के अकॉर्डिंग मूव किया जा सकता है। कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्क्रीट या स्टील के। कम्युनिकेशन सिस्टम भी टावर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। टावर पर बैठे गार्ड को मेन सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना पड़ता है। रेडियो कम्युनिकेशन, इंटरकॉम सिस्टम्स या मॉडर्न वायरलेस सिस्टम्स यूज़ होते हैं। वेदर प्रोटेक्शन भी कंसिडर करना पड़ता है। गार्ड्स को रेन, सन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तारांकन: मुख्य बिंदु: ऑब्जर्वेशन टावर्स एलिवेटेड ओवरऑल व्यू प्रोवाइड करते हैं। फ्लड लाइट्स नाइट टाइम सर्वेलेंस के लिए ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरास और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है। हाइट, पोर्टेबिलिटी और वेदर प्रोटेक्शन सभी फैक्टर्स हैं। तारांकन: पार्ट 5 फेंसिंग सॉल्यूशंस, बार्ब्ड वायर से चेन लिंक तक। आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेंसिंग के बारे में जो पेरिमीटर सिक्योरिटी का बैकबोन है। हर टाइप ऑफ फेंस का अपना पर्पस और एडवांटेज है। बार्ब्ड वायर फेंस सबसे कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसमें शार्प बार्ब्स होते हैं जो क्लाइंबिंग को डिफिकल्ट बनाते हैं। ये साइकोलॉजिकल डिटरेंट भी है, देखने में ही इंटिमिडेटिंग लगता है। इंस्टॉलेशन भी रिलेटिवली ईजी है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। चेन लिंक फेंस एक स्टेप अप है बार्ब्ड वायर से। ये मेटल मैश होता है जो ड्यूरेबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। गार्ड्स को फेंस के दूसरी तरफ क्लियरली दिख जाता है, लेकिन क्लाइंबिंग स्टिल डिफिकल्ट होती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में ये बहुत पॉपुलर है। कॉन्सर्टीना वायर एक एडवांस्ड वर्जन है। ये कॉइल्ड रेजर वायर होता है जो एक्सट्रीमली शार्प होता है। हाई सिक्योरिटी एरियाज जैसे प्रिजन्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में यूज़ होता है। इसे क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है विदाउट सीरियस इंजरी के। एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है किसी भी पावर सबस्टेशन की फेंसिंग का। वहाँ आप देखेंगे कि चेन लिंक फेंस के ऊपर बार्ब्ड वायर भी लगाया गया है। ये कॉम्बिनेशन अप्रोच बहुत इफेक्टिव होता है। पावर ग्रिड स्टेशंस में तो कॉन्सर्टीना वायर भी यूज़ होता है क्योंकि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं। फेंस की हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेजिडेंशियल एरियाज में 6 to 8 फीट काफ़ी होती है, लेकिन कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरियाज में 10 to 12 फीट या उससे भी ज़्यादा होती है। फाउंडेशन भी प्रॉपर्ली करना पड़ता है। कुछ लोग फेंस के नीचे से टनल बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अंडरग्राउंड भी प्रोटेक्शन चाहिए। कंक्रीट फाउंडेशन या बरेड मैश यूज़ करते हैं। तारांकन: मुख्य बिंदु: बोल्ड करें, बार्ब्ड वायर कॉस्ट इफेक्टिव और साइकोलॉजिकल डेटरेंट है। चेन लिंक फेंस ड्यूरेबिलिटी और विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्सर्टीना वायर हाई सिक्योरिटी एरियाज के लिए है। हाइट, फाउंडेशन और कॉम्बिनेशन अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तारांकन: पार्ट 6 इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस और एडवांस डिटेरेंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल सिक्योरिटी मेजर की,
इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस की। ये ट्रेडिशनल फेंसिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव डेटरेंट है। इलेक्ट्रिफाइड फेंस में कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जब कोई भी पर्सन इसे टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। ये शॉक डेंजरस नहीं होता, लेकिन काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। इसका मेन पर्पस है इंट्रूजन को डिस्करेज करना, हार्म करना नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक्सीलेंट डेटरेंट है। एक बार शॉक मिलने के बाद कोई भी पर्सन दोबारा फेंस को टच करने की हिम्मत नहीं करता। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। मॉडर्न इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस में अलार्म सिस्टम भी कनेक्टेड होता है। जैसे ही कोई फेंस को टच करता है या कट करने की कोशिश करता है, इमीडिएटली अलार्म ट्रिगर हो जाता है। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में अलर्ट जा जाता है और गार्ड्स को पता चल जाता है कि कहाँ पर इंट्रूजन अटेम्प्ट हो रहा है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है किसी भी डेटा सेंटर की सिक्योरिटी। बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कई डेटा सेंटर्स हैं जहां इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग यूज होती है। वहां सर्वर्स और सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं। इलेक्ट्रिफाइड फेंस के साथ साथ सीसीटीवी कैमराज, मोशन सेंसर्स और 24/7 मॉनिटरिंग भी होती है। पावर सप्लाई भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है। बैकअप पावर सिस्टम्स होने चाहिए ताकि पावर कट के दौरान भी फेंस एक्टिव रहे। सोलर पैनल्स भी यूज होते हैं रिमोट लोकेशंस में। सेफ्टी मेजर्स भी ज़रूरी हैं। वार्निंग साइंस लगाने पड़ते हैं और ऑथराइज पर्सोनल के लिए सेफ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। मेंटेनेंस भी रेगुलर करनी पड़ती है। आज हम सीखेंगे बैरियर्स के बारे में जो वेहिकुलर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये चेक पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैरियर्स का मेन पर्पस है व्हीकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ये मैन्युअली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो सकते हैं। मैनुअल बैरियर्स में सिक्योरिटी गार्ड फिजिकली बैरियर को अप और डाउन करता है, जबकि इलेक्ट्रिक बैरियर्स रिमोट कंट्रोल या ऑटोमेटिक सेंसर्स से ऑपरेट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। सिंपल बूम बैरियर सबसे कॉमन है। ये एक हॉरिजॉन्टल आर्म होता है जो अप डाउन होता है। हैवी ड्यूटी बैरियर्स भी होते हैं जो ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स को स्टॉप कर सकते हैं। कुछ बैरियर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं जो ग्राउंड में डिसअपीयर हो जाते हैं। ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट में बैरियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। पीक आवर्स में जब बहुत सारी व्हीकल्स आती हैं तो बैरियर से सिस्टमैटिक एंट्री हो सकती है। क्यू मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाता है। एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का। गुड़गांव के साइबर सिटी में आप देखेंगे कि हर बिल्डिंग के एंट्रेंस पर बैरियर्स हैं। एम्प्लॉय व्हीकल्स के लिए ऑटोमेटिक बैरियर्स हैं जो आईडी कार्ड स्कैन करने पर ओपन होते हैं। विजिटर व्हीकल्स के लिए मैनुअल बैरियर्स हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग करके ओपन करता है। मॉडर्न बैरियर्स में सेंसर्स भी होते हैं। व्हीकल डिटेक्शन सेंसर्स ऑटोमेटिकली पता लगा लेते हैं कि कोई व्हीकल अप्रोच कर रही है। कुछ बैरियर्स में वेट सेंसर्स भी होते हैं जो व्हीकल का वेट मेजर करते हैं। इंटीग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बैरियर्स को एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स, सीसीटीवी कैमरास और अलार्म सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। पावर फेलियर के दौरान बैरियर्स मैन्युअली ऑपरेट होने चाहिए। फायर इमरजेंसी में बैरियर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाने चाहिए। इंट्रूडर अलार्म्स पेरीमीटर सिक्योरिटी का ब्रेन है। ये फेंसेस और वॉल्स पर अटैच किए जाते हैं और ट्रेसपास या इंट्रूजन के अगेंस्ट इमीडिएट वार्निंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही कोई अनऑथराइज्ड पर्सन फेंस को टच करता है, क्लाइंब करने की कोशिश करता है या कट करने की कोशिश करता है, अलार्म ट्रिगर हो जाता है। मॉडर्न इंट्रूडर अलार्म्स बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये फॉल्स अलार्म्स को मिनिमाइज करने के लिए एडवांस सेंसर्स यूज़ करते हैं। विंड, रेन या एनिमल्स के मूवमेंट से अलार्म ट्रिगर नहीं होता, सिर्फ एक्चुअल ह्यूमन इंट्रूजन पर ही एक्टिवेट होता है। डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स होते हैं। वाइब्रेशन सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, माइक्रोवेव सेंसर्स और फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स। हर टाइप का अपना एडवांटेज है। वाइब्रेशन सेंसर्स फेंस की मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट करते हैं और फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स बहुत प्रिसाइज होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेते हैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम। वहाँ कंपाउंड वॉल है बार्ब्ड वायर के साथ, इलेक्ट्रिफाइड फेंस है अलार्म सिस्टम के साथ, ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं सीसीटीवी कैमरास के साथ, बैरियर्स हैं एक्सेस कंट्रोल के साथ और सब कुछ सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन से कनेक्टेड है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ सभी अलार्म्स, कैमरास और सेंसर्स का डेटा आता है। सिक्योरिटी पर्सनल रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। कुछ सिस्टम्स में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी होता है, जैसे अलार्म ट्रिगर होने पर लाइट्स ऑन हो जाना या एडिशनल कैमरास एक्टिवेट हो जाना। रिस्पॉन्स टाइम भी क्रिटिकल फैक्टर है। अलार्म ट्रिगर होने से लेकर सिक्योरिटी टीम के पहुंचने तक का टाइम मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेनिंग ज़रूरी है।
मुख्य बिंदु, इंट्रूडर अलार्म्स इमीडिएट वार्निंग प्रोवाइड करते हैं, एडवांस सेंसर्स फॉल्स अलार्म्स को मिनिमाइज करते हैं और सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सभी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है। रिस्पॉन्स टाइम और प्रॉपर ट्रेनिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं।